ठुस। अब मसला यह है कि आप एक चीज को डिसाइड करें कि अगले 2 सालों में आपने आईएमएफ से निकलना है चुंगल से, खत्म। इंडिया निकला है ना, बेशुमार मुल्क निकले। आईएमएफ के साथ जो इशू है, फैटफ का इशू कौमी सलामती का नहीं है, कौमी सलामती का इशू है। मेरे नजदीक कौमी सलामती का इशू है फैटफ। हर थोड़े दिन के बाद एक वो आपके साथ कंडीशन आ जाती है उधर से, कौमी सलामती का इशू है ना वो आपको, क्योंकि माशी तौर पर जब आप वो घेर लेते हैं, मुल्कों को तबाह किया जाता है। आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करे। तो आपको देखना पड़ेगा आईएमएफ की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मीडिया में भारत के अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा जा रहा है कि भारत दिनों दिन अपने अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जा रहा है। भारत केवल एक बार मुश्किल दौर से गुजरा था जब भारत को लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। उसके बाद से भारत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान हर दूसरे दिन आईएमएफ के पास कर्जा लेने के लिए पहुंच जाता है। आज स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान कर्जे के जाल में फंस गया है। आगे क्या पाकिस्तान मीडिया कह रहा है, आइए सुनते हैं। ठुस। अब मसला यह है कि आप एक चीज को डिसाइड करें कि अगले 2 सालों में आपने आईएमएफ से निकलना है चुंगल से, खत्म। इंडिया निकला है ना, बेशुमार मुल्क निकले। आईएमएफ के साथ जो इशू है, फैटफ का इशू कौमी सलामती का नहीं है, कौमी सलामती का इशू है। मेरे नजदीक कौमी सलामती का इशू है फैटफ। हर थोड़े दिन के बाद एक वो आपके साथ कंडीशन आ जाती है उधर से, कौमी सलामती का इशू है ना वो आपको, क्योंकि माशी तौर पर जब आप वो घेर लेते हैं, मुल्कों को तबाह किया जाता है। उनकी सिर्फ ये नहीं कि हमले कर दिए जाते हैं आज की दुनिया में, उनको माशी तौर पे कमजोर कर दिया जाता है। इकोनॉमिक हिटमैन वो क्या भला है, ठीक है, ठीक है। माशी तौर पे आप उनको एंगेज कर देते हैं, उसके बाद कर्जों में फंसा देते हैं, मकरूज कर देते हैं। उसके बाद ये गलत मुआहदे मामला दूसरे। तो एक आपकी हो गई मईशत, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर मुल्क का। अच्छा, तो अब बात यह है आपके पास कितनी चीज कहां पैदा हो रही है, क्या चीज आपको मंगवानी है अगले 2 सालों में। क्या है वीकनेस? पानी इशू नहीं है, ये जो वाटर वॉर्स हो रही हैं, ये सारे पानी कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये तिब्बत से और इधर, और ये आपने इंडिया के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, और ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं। जहां जहां आईएमएफ गया है वहां वहां तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ, दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त। आईएमएफ के मुलाजमीन जो हैं वो जाते हैं, हिटमैन जाते हैं और जाकर तबाही फैला देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आईएमएफ की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो।
फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त है, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, जनाब हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफाल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीजें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा, फिर आप कहाँ खड़े होंगे कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये इदारे काम करते हैं आलमी मालियाती इदारों के मातहत होकर, और आपको जो है चूना लगाते रहते हैं। सिर्फ हुक्मरान खुश रहते हैं कि हुक्मरानों को इजाजत होती है लूट मार करो। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें लूटने मारने से कुछ नहीं होता है, वो लूट मार करते हैं सारे के सारे। और अब से पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जो है लूट मार का एक मरकज बना हुआ है, और जो जहां बैठा हुआ है लूट मार में लगा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि कानून क्या है यार, आइन क्या है। भारत के साथ व्यापार का फैसला करके फिर 24 घंटे के भीतर ही इमरान खान सरकार ने जिस तरह से वह फैसला वापस ले लिया, उसी दिन से पाकिस्तान में यह बहस चल पड़ी है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान अपने आर्थिक मामलों में कैजुअल रहा तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दूसरी तरफ से भारत आर्थिक रूप से दिनों दिन तरक्की करते चला जाएगा, और फासला यह आर्थिक तरक्की का इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान फिर तो भारत के सामने सरेंडर कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास धन ही नहीं रहेगा कि अपनी सैनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हमारे देश ने प्रगति किया है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में पहल पहले ही शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहले कुल 12 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर का भी रोल अदा कर सकता है। इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा। भारत पहले ही आईटी, मेडिसिन आदि के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। यह 12 क्षेत्र उन क्षेत्रों से अलग हैं जिनमें शामिल है ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मिनरल्स आदि। उन 12 क्षेत्रों की प्रगति को देखकर भारत सरकार ने पुनः 8 और नए क्षेत्रों को ग्लोबल लीडर बनने के कार्य में शामिल कर दिया है। जैसा कि द इकोनॉमिक्स टाइम ने अपने जुलाई 23, 2020 के अंक में यह खबर प्रकाशित किया है। यह स्टडी अब अखबारों में सुर्खियां होने लगी हैं कि विश्व के लिए भारत चीन का रिप्लेसमेंट महामारी के बाद बनने के लिए तैयार है। देश की आर्थिक प्रगति ही देश में खुशहाली लाएगी। एक समय ऐसा था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देर से ही सही हम फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान करें। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।